नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में क्या करना है, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द एक्सप्रेशन सिग्मा m इक्वल टू 0 1 to 6 cosec थीटा प्लस m minus 1 पाई बाय 4 देन cosec थीटा प्लस m पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4 रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर दिस एक्सप्रेशन। थीटा की वैल्यू फाइंड करना है इन यहाँ पे। ओके, अभी थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखो। मतलब इन जनरल ने कि ऑप्शन में डायरेक्ट ही दिया, वहां पे कैसे लिखा है, मतलब द सॉल्यूशंस फॉर दिस एक्सप्रेशन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 दिया है, देन द सॉल्यूशंस फॉर दिस एक्सप्रेशन। सो देखो, लेट द गिवन एक्सप्रेशन एस से डिनोट करेंगे, इसको एस से डिनोट कर दिया तो इक्वल टू क्या दिया, 4 रूट 2, तो मतलब एस इक्वल टू 4 रूट 2। द रेंज ऑफ थीटा क्या दिया, 0 टू पाई बाय 2 दिया है गिवन, ए एम इक्वल टू थीटा प्लस एम पाई बाय 4। ये जो है ना थीटा प्लस एम पाई बाय 4, इसको ए एम सेट किया। देन द जनरल टर्म फॉर द सम कैन बी रिटर्न एज टी एम इक्वल टू कोसेक ए एम माइनस 1 कोसेक ए एम। सो वी कैन यूज कोसेक एम माइनस 1, मतलब ये ए एम माइनस 1 हो जाएगा और ये ए एम रहेगा। सही है, तो ये पूरी टर्म क्या होगी, ये टी एम लिया है, मतलब ये टर्म, ये पूरी टर्म टी एम लिया है। सही है, टी ऑफ एम लिया। सो वी कैन यूज द आइडेंटिटी कोसेक ए कोसेक बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए साइन बी टू मेक द सम टेलीस्कोप, मतलब वी यूज द आइडेंटिटी साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉट बी। इन आवर केस ए इक्वल टू ए एम माइनस 1 एंड बी इक्वल टू ए एम, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ए एम माइनस 1 एंड थीटा, मतलब ए एम क्या दिया, थीटा प्लस एम पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाय 4, मतलब वो आंसर आ गया पाई बाय 4। सो साइन बी माइनस ए साइन पाई बाय 4 मतलब रूट 2 बाय 2 मतलब 1 बाय रूट। सो ईच टर्म टी एम कैन बी रिटर्न एज टी एम इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए एम माइनस 1 साइन ए एम, क्योंकि साइन ए कॉस भी है ना, तो उस हिसाब से, इस हिसाब से कोसेक ए कोसेक भी इस ऐसे लिखा, दैट इज इक्वल टू लिखेंगे 1 इंटू साइन पाई बाय 4 और साइन ए एम माइनस ए एम माइनस 1, मतलब ये ए एम माइनस ए एम माइनस 1 अपॉन साइन ए एम माइनस 1 साइन ए एम, सो दैट इज इक्वल टू रूट 2। सही है, मतलब ये इसको जो लिखा ना, दिस इक्वल टू उसके हिसाब से लिखे, इसके हिसाब से साइन बी माइनस ए, सो दैट इज ए एम माइनस 1 अपॉन, और बाहर में लिखे 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 लिखा है, क्योंकि ये बी माइनस ए क्या आ गया, पाई बाय 4, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है इससे, साइन बी माइनस ए से, इससे, मतलब कैसे किया है बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो टर्म है ना, इसको, इस टर्म को क्या किया है, ऊपर में साइन बी माइनस ए, मतलब इसके हिसाब से, है ना, मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट, मतलब क्या किया डायरेक्टली, देखो इस टर्म में क्या किया बता रहा हूँ, इस टर्म में किया है साइन ए एम माइनस 1 ऊपर, और नीचे में क्या किया है साइन पाई बाय 4, और बची हुई टर्म लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट में, जो ये है। सही है, अब ये साइन पाई बाय 4 मतलब नहीं कि यही हो गया ना, ए एम माइनस 4 दैट इज पाई बाय 4, और ऊपर का ए एम माइनस 1 माइनस है ना, वो भी सेम है, इसलिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड ऐसे किया, फिर ए एम माइनस 1 पाई बाय 4 पुट कर दिया, देखो पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू आ गया, दिस इज इक्वल टू रूट 2, और ये इसका क्या होता है देखो, दिस इज साइन बी माइनस, इसके साथ कंपेयर करो, साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉट बी। बी की जगह क्या है, ए एम है, और ए की जगह ए एम माइनस 1, तो कॉट ए माइनस कॉट बी, तो ए एम माइनस 1 माइनस कॉट ए एम। लेट्स राइट, ये पुट कर देंगे, मतलब ये कॉट है, ये पुट कर दो कौन से एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन, इसकी जगह एस में, रूट दैट एस इक्वल टू समेशन एम इक्वल टू 1 टू 6 मतलब सिग्मा रूट 2 कॉट थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस एम पाई बाय 4। दिस इज अ टेलीस्कोपिक सम, मतलब एस इक्वल टू रूट 2, ये पूरा का पूरा नहीं, एम इक्वल टू 1 पुट करो, 2 पुट करो, देखो यहाँ पे पुट किया, पहले एम इक्वल टू क्या पुट किया 1, तो ये फर्स्ट टर्म होगी कॉस थीटा, एम इक्वल टू बाद में क्या, मतलब एम इक्वल टू 1 और यहाँ पे 1 पुट कर दिया, मतलब हो गया थीटा प्लस पाई बाय 4, उसके बाद एम इक्वल टू 2, तो ये क्या बन जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4, और ये कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 4, देखो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे कॉस थीटा, कहाँ तक कैंसिल होते जाएगा, लास्ट वाले टर्म तक, ये देखो ये 5 पाई बाय 4 तक पूरा कैंसिल, बचेगा क्या लास्ट में, थीटा प्लस 6 पाई बाय 4 बचेगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं टेलीस्कोपिंग सम है ना वो। तो देखो रूट 2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4, तो रूट 2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 3 पाई बाय 2,
वी यूज द आइडेंटिटी कॉट एक्स प्लस 3 पाई बाय 2 क्या होता है -10x। मतलब यहाँ पे देखो कॉट थीटा प्लस 3 पाई बाय 2 दैट इज ये क्या हो जाएगा -10 थीटा। मतलब कॉट थीटा माइनस माइनस टेन थीटा दिस इज कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। एस क्या है 4√2, तो रूट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4√2 हो जाएगा। तो रूट टू कैंसल, तो कॉट थीटा टेन थीटा गया 4, तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। क्रॉस मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो इसका क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो ये हो गया, ये आइडेंटिटी ऊपर की 1 होगी क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया है। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो, मतलब वो 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा। तो टू साइन 2 थीटा, तो 1/2 का 2 ऊपर गया तो 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 4। मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। सही है। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अभी साइन 2 थीटा आ गया 1/2, थीटा फाइंड करेंगे। थीटा मतलब देखो वी आर गिवन देयर, मतलब साइन 2 थीटा आ गया ना, वो एक्सप्रेशन एस का, एक्सप्रेशन एस का पूरा क्या आ गया साइन 2 थीटा आ गया। थीटा क्या गिवन दिया है रेंज थीटा फ्रॉम पाई 0 टू पाई, मल्टीप्लाइंग बाय 2 करेंगे तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 0 टू पाई। इन दिस इंटरवल साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या 1/2 हैज अ टू सॉल्यूशन। एक 2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 और दूसरा है 2 थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 5 पाई बाय 6। सही है। एक 1/2 किसके ऊपर आएगा 30 डिग्री और दूसरा 180 माइनस 30 मतलब 150 के ऊपर है, 180 माइनस 30 150 के ऊपर। सही है। सो सॉल्विंग फॉर थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 12 एंड थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 12, ये दोनों आंसर आ गए। सो बोथ of these value are within the specified range, theta varying from 0 to pi by 2. We must also ensure that none of the cosec terms in the original sum are undefined for these values of theta. This means theta equal to this, theta plus this one, जो cosec में पहली टर्म है, and दूसरा must not be multiple of pi. मतलब theta varying from 0 to pi by 2, m equal to 1 to 6, the argument theta plus m minus 1 pi by 4 and दूसरा theta plus m pi by 4 lies in the interval 0 pi by 2 plus 6 pi by 4 और दूसरा है pi by 2 plus 3 pi by 2। तो ये 0 2 क्या हो गया 2 pi। So none of the argument will be 0 pi 2 pi for theta equal to pi by 12. So theta equal to 5 pi by 12. For instance, theta equal to pi by 12, the argument range from pi by 12 to pi by 12 plus 6 pi by 4. So pi by 12 to plus 9 pi. So pi by 12 plus 18 pi again 19 pi by. So all these are multiple of pi. The same मतलब theta equal to pi by 12. Same applies for therefore theta equal to pi by 12 and theta equal to, ये दोनों ही आंसर निकालना था अपने को। इस एक्सप्रेशन का थीटा फाइंड करना था। थीटा क्या आ गया पाई बाय 12 5 पाई बाय 12, बोथ आर आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन में जो भी दिया होगा इन दोनों में से एक, उसको आप टिक करें। ठीक है नेक्स्ट।